हेलो दोस्तों, वेलकम टू समड अप। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को अपना मेंटोर मानता हूं और इन दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ इन्हीं के कुछ लेसन्स शेयर करने वाला हूं जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ये लेसन्स बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट बाय योर ओन बुलशिट, यानी अपनी ही बनाई हुई बातों पे ना लग जाएं। दोस्तों, अक्सर लोग अपने डिसीजंस के मामले में बहुत ही बायस्ड होते हैं। वो अपनी कही हुई बातों के बोझ के नीचे दब जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई रियल एस्टेट एजेंट कुछ प्रॉपर्टीज की क्लाइंट्स के सामने इतनी ज्यादा झूठी तारीफें कर दें कि वो प्रॉपर्टीज उसे खुद ही पसंद आ जाएं और वो खुद ही उन्हें परचेज कर ले। ये बात हमें सबसे ज्यादा तब नुकसान दे सकती है जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई रिस्क ले रहे हो। इस तरह के मामले में चीज जितनी अच्छी है उससे ज्यादा अच्छा समझना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। वॉरेन बफेट यही चीज एक्सप्लेन करने के लिए एक फनी स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक बहुत ही कामयाब ऑयलमैन की डेथ हो जाती है और मरने के बाद उसे आसमान पे गॉड मिलते हैं। गॉड उसे कहते हैं, तुम एक अच्छे इंसान हो और नॉर्मली मैं तुम्हें हेवन में भेजता, लेकिन अभी हेवन पूरी तरह से फुल है और हमारे पास सिर्फ हेल में जगह है। तो वो ऑयलमैन कहता है, क्या मुझे एक चांस मिल सकता है हेवन में बाकी ऑयलमैन से बात करने का? शायद कोई मेरे साथ जगह बदलने के लिए तैयार हो जाए। गॉड कहते हैं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। वो ऑयलमैन हेवन में जाता है और दूसरे ऑयलमैन के ग्रुप को जाते हुए देखकर ये जोर से कहता है, ऑयल डिस्कवर्ड इन हेल, हेल में बहुत सारा ऑयल निकल आया है। ऑयल डिस्कवर्ड इन हेल, हेल में बहुत सारा ऑयल निकल आया है। ये सुनते ही सारे ऑयलमैन हेवन से हेल की तरफ भागने लगते हैं और उन्हें देखकर वो खुद भी उनके पीछे भागने लगता है। तो गॉड कहते हैं, तुम क्यों हेल में जा रहे हो? अब तो काफी जगह है हेवन में। तो वो ऑयलमैन मुड़कर कहता है, हाँ वो तो सही है, लेकिन अगर हेल में सच में ऑयल निकल आया तो? इतने सारे लोग जा रहे हैं तो इस बात में थोड़ी सच्चाई हो सकती है। ये सुन के गॉड जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी से समझने वाली बात यह है कि कभी भी अपनी बनाई हुई हाइप या अपने रूमर्स में बिलीव ना करें और अपनी पहले कही हुई या की हुई बातों के बारे में बायस्ड ना हो। सिर्फ इन्फॉर्मेशन और डेटा को देखकर ही फैसले करें और एक बार जब आप वो फैसला कर लें तो उन पे टिके रहें। नंबर 2, इनर स्कोर कार्ड वर्सेज आउटर स्कोर कार्ड। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके लिए इनर स्कोर कार्ड ज्यादा जरूरी है और दूसरे जिनके लिए आउटर स्कोर कार्ड। लोग कैसे बिहेव करते हैं ये डिपेंड करता है कि वो कौन से स्कोर कार्ड वाले लोग हैं। आउटर स्कोर कार्ड वाले लोग वो होते हैं जिनके लिए दूसरों का ओपिनियन और दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं ये ज्यादा मैटर करता है, यानी वो उस हिसाब से जीते हैं कि दूसरे उन्हें क्या स्कोर देते हैं। आजकल आउटर स्कोर कार्ड वाले लोग आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे दिख जाते हैं जिनकी असल में लाइफ भले ही खराब जा रही हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी चीजें दिखाकर खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ है इनर स्कोर कार्ड वाले लोग। इनर स्कोर कार्ड वाले लोग अपने ओपिनियन को वैल्यू देते हैं और वो ये परवाह नहीं करते कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब अगर उन्हें लगता हो कि वो सही काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया उन्हें गलत समझ रही है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वही करते हैं जो उन्हें उस वक्त सही लगता है। वॉरेन बफेट यही समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछते हैं कि आप इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। पहला, सारी दुनिया आपको एक अच्छा लवर समझती हो लेकिन आप रियलिटी में एक बहुत ही बुरे लवर हो, या फिर पूरी दुनिया आपको एक बुरा लवर समझती हो लेकिन रियलिटी में आप एक अच्छे लवर हो। इन दोनों में से आप जो भी ऑप्शन प्रेफर करते हैं वही आपका स्कोर कार्ड डिफाइन करता है। वॉरेन कहते हैं कि अगर आप एक इनर स्कोर कार्ड वाले इंसान हैं तो आपकी लाइफ काफी आसान हो सकती है। आप हर चीज करते हुए दूसरों का नहीं सोचते, आप बस अपने बारे में सोचते हैं और यही इनर स्कोर कार्ड उन्हें इन्वेस्टमेंट करने में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि काफी बार इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 90s के .com बबल में जब सारी इंटरनेट कंपनीज की शेयर प्राइसेस ऊपर जा रही थी और हर कोई सिर्फ इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट करके पैसा बना रहा था, लेकिन वॉरेन बफेट ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से काफी सालों तक बफेट की लो परफॉर्मेंस के लिए सारी दुनिया उन्हें गलत मानती रही। लेकिन फिर जब 2000 के आते आते इंटरनेट बबल बर्स्ट हुआ और सारी इंटरनेट कंपनीज बंद हो गईं, लोगों को बहुत सारे लॉसेस हुए, तो बफेट ही सबसे बड़े विनर साबित हुए। दोस्तों, उनके इसी इनर स्कोर कार्ड ने उन्हें इस पीरियड में हेल्प किया, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता जब सारी दुनिया आपको गलत समझ रही हो, आप पे लोगों का प्रेशर हो और ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ वही करें जो आपको सही लगता हो। नंबर 3, वही जॉब करें जिससे आप प्यार करते हैं। वॉरेन बफेट अपनी जॉब से बहुत प्यार करते हैं और यही वो रीजन है कि आज 88 इयर्स की एज में भी वो रोजाना खुशी खुशी ऑफिस जाते हैं। और जब करियर एडवाइस की बात आती है तो वो यही मानते हैं कि आपको भी ऐसी जॉब करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हो। इसलिए बफेट हमेशा स्टूडेंट्स को सिर्फ अपनी सीवी के बारे में सोचने के लिए मना करते हैं। वॉरेन बफेट बताते हैं
कि एक बार उन्हें एक हार्वर्ड का स्टूडेंट मिला जिसकी उम्र 28 साल थी और वो वॉरेन बफेट को बताने लगा कि उसने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है और उसकी सीवी में क्या क्या है, जो कि काफी बड़ी अचीवमेंट्स थी। फिर वॉरेन बफेट ने उससे पूछा कि तुम हार्वर्ड से निकलने के बाद क्या करोगे। उसने जवाब दिया, मे बी जब मेरा MBA पूरा हो जाए तो मैं कुछ सालों के लिए एक कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन कर लूंगा क्योंकि ये मेरी सीवी पे ज्यादा अच्छी लगेगी। तो वॉरेन बफेट ने उससे कहा, तुम पहले ही 28 सालों के हो और तुमने पहले ही इतना कुछ अचीव किया है और तुम्हारे पास एक ऐसी सीवी है जो दूसरों से 10 गुना ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब भी आगे तुम इसी सीवी को इम्प्रूव करने में टाइम वेस्ट करना चाहते हो। क्या ये वाकई ऐसा नहीं है कि तुम सेक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो बुढ़ापे के लिए? इसलिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप ऐसी जॉब्स करते रहें जो आपको पसंद ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी सीवी पे ज्यादा अच्छी लगेंगी। इस स्टोरी से समझने वाली बात यह है कि आपको कभी भी उस काम को डिले करना नहीं चाहिए जो आप करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप फ्यूचर में उसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। नंबर 4, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हमें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनसे सीखना चाहिए ताकि हम आगे कभी भी सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करें और ज्यादा नुकसान से बच सकें। उससे भी ज्यादा अच्छा ये कि हम वो मिस्टेक्स करने से पहले दूसरों की मिस्टेक्स के बारे में पढ़ के उनसे सीख के उन्हें अवॉइड करें। दोस्तों चार्ली मंगर इस बारे में कहते हैं कि ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई विल डाई सो आई विल नेवर गो देयर। यानी वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ मरने वाले हैं ताकि वो कभी वहाँ जाए ही ना। कहने का मतलब ये कि अगर आपको पता हो कि क्या काम गलत है और इससे आपको नुकसान हो सकता है तो उस काम से आपको दूर रहना चाहिए। नंबर 5, प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। दोस्तों बफेट कहते हैं कि रेपुटेशन बनाने में 20 साल लगते हैं लेकिन उसे खत्म करने में सिर्फ 5 मिनट। अगर आप ये बात सोच कर चलेंगे तो आप जिंदगी में कुछ अलग फैसले लेंगे। रेपुटेशन और ट्रस्ट बनाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि उन्हें बनाने में सालों लगते हैं लेकिन उन्हें डिस्ट्रॉय करने में सिर्फ मिनट्स। इसलिए हमें कभी भी कंपनीज के साथ या लोगों के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए क्योंकि जब एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो उसे वापस बनाना एकदम इम्पॉसिबल होता है। इसलिए कोई भी बात या काम करने से पहले हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। कभी भी अपने थोड़े फायदे के लिए अपनी रेपुटेशन को रिस्क पे नहीं लगाना चाहिए। नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, वो है कंपाउंडिंग, जिसपे मैंने पूरी अलग से एक वीडियो बनाई है जो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। आपको यहाँ साइड में वो नजर आ जाएगी। अगर आप वॉरेन बफेट की लाइफ स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।